जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फैसल न्याजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्ट इंग्लिश टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्ले की जो की फैक्ट्स हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखा गया था 1894 इंग्लैंड में। इसको प्रोड्यूस किया गया था 1895। 1899 में इसको पब्लिश किया गया, जबकि उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था, विक्टोरियन एज। और इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन और कंट्री साइड में। जबकि अगर जॉनरा के हिसाब से देखा जाए तो जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या किरदार है। सबसे पहला इसके जो है मेन 5 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्जर्नन, जिसका निक नेम है एलजी, और जो कि लंदन में रहता है और सेसिली नाम की एक लड़की से प्यार करता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है जैक, जिसका जेली नाम है अर्नेस्ट। हार्डफोर्डशायर एक देही इलाके में रहता है, जो कि एक गवेंडोलन नाम की लड़की से प्यार करता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है लेडी ब्रैकनर, जो एल्जर्नन और जैक दोनों की शादी नहीं होने देती। चौथे नंबर पर हमारे पास है सेसिली, जो कि 18 साल की एक खूबसूरत लड़की है, जो कि एक अर्नेस्ट नाम के लड़के से शादी करना चाहती है और थॉमस कार्डियो की पोती है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास आती है मिस प्रिज्म। मिस प्रिज्म जो कि सेसिली की गवर्नेंस है और इसको जर्मन लैंग्वेज सिखाती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी प्लॉट और समरी की तरफ। ऑस्कर की बहुत ही फेमस कॉमेडी है। इनका एक और बहुत फेमस नावल है जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये 3 एक्ट्स प्ले है, जिसके हर एक्ट में 2-2 पार्ट हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एल्जर्नन नामी लड़के के नाम से, जो एक फ़्लाइट में बैठा हुआ पियानो बजा रहा होता है। तो इतने में उसका एक दोस्त है जिसका नाम है जैक, उसके पास आता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, एक दूसरे का हाल हवाल पूछते हैं। तो जैक उससे बोलता है कि मैं जो है आपकी कज़न गवेल्डन जो है तो उसको प्रपोज़ कर रहा हूँ। तो एल्जर्नन जो है उससे पूछता है सेसिली के बारे में। तो जैक उससे कहता है कि जी सेसिली कौन है, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। तो एल्जर्न उसे बोलता है नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये तो मुमकिन भी नहीं हो सकता कि आप उसे नहीं जानते। जब आपने लास्ट टाइम मेरे साथ खाना खाया था तो आपका जो सिगरेट पर्स था वो भूल गया था। तो याद होगा आपको कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वो जो सिगरेट पर्स था आपको सेसिली ने दिया है। तो वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि एल्जर्नन को जो है वो मुझसे पहले ही पता है, सारे राज इसको तो पहले से ही पता है। तो जैक फिर जो है वो एल्जर्नन को सारी स्टोरी जो है उसको सच सच बता देता है कि कैसे कैसे है ये स्टोरी है। वो उसे कहता है कि मेरी ये जो है ज़िम्मेदारी है, मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ, तो इसलिए उसने सिगरेट पर्स जो है वो मुझे दिया था। इन्हीं बातों के दौरान इतने में लेडी ब्रैकनल आ जाती है। तो एल्जर्नन जो है वो उसको बातों बातों में मसरूफ़ रखता है। तो इतने में जैक जो होता है वो गवेंडन को प्रपोज़ कर देता है और गवेंडन जो होती है वो उसको प्रपोज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी मदर को बताती है कि मैंने जैक एक प्रपोज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं इसके साथ जो है वो शादी करना चाहती हूँ। तो लेडी ब्रैकनल उससे बोलती है ये कैसे आपने कर लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे ज़रा उससे कुछ सवालात तो पूछने दो कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसका फिनेंशियल जो स्टेटस है वो कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप ऐसे कैसे शादी कर रही हो। तो जैक जो होता है वो उसे साफ साफ बता देता है कि मेरे माँ बाप जो है वो मैं छोटा ही था तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो जैक साफ साफ बात बता देता है कि एक आदमी था, उसका नाम थॉमस कार्डियो था, तो उसने मुझे विक्टोरिया स्टेशन के कोर्ट रूम से एक पड़े हुए बैग से उठाया। ये जो जैक नाम का लड़का है ये बहुत ही शातिर लड़का है, जबकि इसने बता रखा है कि सिटी में इसका एक भाई रहता है जिसका नाम अर्नेस्ट है। तो अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि उसने अपना नाम क्यों चेंज कर रखा है, इसकी ख़ास वजह क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी ख़ास वजह ये है
कि जब उससे लोग कर्ज मांगने आते हैं, तो जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है अपने इलाके में, तो वो अपने भाई के नाम से अर्नेस्ट का नाम लेकर वो भेष बदल कर, अपना रूप बदल कर, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो इसलिए उसने अपना नाम चेंज कर रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जैक नाम के लड़के से, जो कि हार्टफोर्डशायर एक शहर में रहता है, एक सिसली नाम की लड़की के साथ, जो कि जर्मन लैंग्वेज सीख रही है। एक उसकी जो गवर्नेंस है उसका नाम है मिस प्रिज्म, उससे वो सीख रही होती है। तो कुछ दिनों के बाद मिस प्रिज्म के साथ उनका जो है घरेलू कोई मसला बन जाता है, तो वो मिस प्रिज्म जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो दूसरे दिन एलजी जो होता है वो अर्नेस्ट का रूप बदल कर आ जाता है। वो कहते हैं कि मेरा नाम अर्नेस्ट है, और सेसली जो है वो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है कि हाँ वाकई अंकल जैक का भाई जो है वो अर्नेस्ट आया हुआ है। इतने में जैक आता है अपने मरे हुए भाई की खबर लेकर। तो एलजी सेसली को प्रपोज कर देता है, वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो कुछ देर बाद अर्नेस्ट जो है वो यहाँ से चला जाता है। इधर से ग्वेंडन आ जाती है जैक को ढूंढती ढूंढती। सेसली उसे अपने बाग में बिठाकर चाय वगैरह पिलाती है। इन्हीं बातों बातों में एक बात निकलती है कि अर्नेस्ट नाम की किसी लड़के से शादी होने जा रही है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वो तो मेरा मंगेतर है। इन दोनों लेडीज़ के दरमियान आपस में झगड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों लेडीज़ जैक और अर्नेस्ट से कहती हैं कि आप दोनों हमें धोखा दे रहे हैं, आप दोनों हमें सच सच बता दें कि आप में से किस लड़के का नाम जो है वो अर्नेस्ट है। जैक ने वहाँ पे सारी स्टोरी बता दी कि यहाँ अर्नेस्ट नाम का कोई लड़का नहीं रहता। जैक कहता है कि मैं अर्नेस्ट नाम के लड़के का रूप बदलकर गवेंडोलिन से मिलने जाया करता था, जबकि एल्जर्नन ने भी यही बात कही कि वो सेसली नाम की लड़की को अर्नेस्ट नाम के लड़के का रूप बदलकर मिलने जाता था। अब दोनों लड़कियों ने इन दोनों लड़कों को माफ़ कर दिया कि अब आप दोनों अपना नाम अर्नेस्ट ही रख दें। इतने में लेडी ब्रैकनेल आती है अपनी बेटी गवेंडोलिन को अपने साथ लेने के लिए। तो गवेंडोलिन उसे बताती है कि उसने जैक से इंगेजमेंट कर ली है। एलजी भी बोलता है कि मैंने भी सेसली से इंगेजमेंट कर ली है। अब लेडी ब्रैकनेल दोनों लड़कियों को दोनों लड़कों से शादी करने से मना कर देती है, और इससे पहले भी वो उन्हें मना कर चुकी होती है। इतने में जैक लेडी ब्रैकनेल से बोलता है कि सेसली के पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे ख़ानदान को ख़रीद सकती है। तो लेडी ब्रैकनेल मुस्कुराती है और कहती है मुझे पता है उसके पास इतना पैसा है कि वो हमें ख़रीद सकती है। तो इतने में लेडी ब्रैकनेल जो है वो एल्जर्नन को कहती है कि तुम तो सेसली से शादी कर लो। तो वो कहता है अब मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ उसकी शादी होगी। जैक बोलता है कि सेसली के वालिद लीगलाइज करके गए हैं कि सेसली की शादी कहाँ होगी, तो अब कानून को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ चाहूँगा मैं वहाँ उसकी शादी करूँगा। और अब मैं तय कर चुका हूँ कि सेसली और एल्जर्नन की शादी नहीं होने दूँगा। यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल बोलती है कि जैक बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे तो बताओ तुम क्या चाहते हो। जैक बोलता है अगर तुम मेरी शादी गवेंडोलिन से होने दो तब मैं सेसली की शादी एलजी यानी अर्नेस्ट से होने दूंगा। तो लेडी ब्रैकनेल कहती है शट अप, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। तभी लेडी ब्रैकनेल की नज़र मिस प्रिज्म पे पड़ती है। तो वो कहती है कि तुम वही हो ना जो 28 साल पहले मेरी बहन के 2 बच्चों को एक हैंड बैग में लेकर भाग गई थी, और इसी मिस प्रिज्म ने विक्टोरिया स्टेशन के कोर्ट रूम में उन बच्चों को मिसप्लेस कर दिया था। तब ही जैक को मैनर लाइब्रेरी में जाके पता चलता है कि जैक का नाम असल अर्नेस्ट, जबकि एल्जर्नन उसका छोटा भाई है। फिर ये दोनों भाई गले मिलते हैं और जैक की शादी गवेंडोलिन के साथ तय हो जाती है और एल्जर्नन की शादी सेसली से हो जाती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।